बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इसराइल की सहियोनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए हैं। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीरों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए हैं। तफसील रिपोर्ट में देखिए। 7 अक्टूबर से फलस्तीनियों पर मुसल्लत इसराइली दहशतगर्दी में इसराइल रोज एक नई सुर्ख लकीर उबूर कर रहा है। गजा में ईद के रोज सहियोनी फौज ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 जवां साल बेटे शहीद कर दिए। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीरों से ईद मिलने के लिए गए थे। इसराइली फौज ने फिजा से उनकी गाड़ी पर बम बरसाए। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। बेटियों, पोतों और पोतियों की शहादत की खबर इस्माइल हनिया के हौसलों को पस्त न कर सकी। उन्होंने पूरे अज़्म और हिम्मत के साथ फोन पर बच्चों की शहादत की इत्तला वसूल की और आसाब पर काबू रखा। इस्माइल हनिया ने पैगाम दिया कि चाहे बच्चे शहीद कर दिए जाएं या घरों को उजाड़ दिया जाए, हमास एक कदम पीछे नहीं हटेगा। इस्माइल हनिया ने बताया कि इसराइली दहशतगर्दी में बच्चों समेत अब तक उनके खानदान के 60 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। आगे बढ़े, खबर दें, शाह नूरानी जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक अयां पीर के करीब खाई में जा गिरा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई है। कई अफराद जख्मी हैं। 12 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मी हब के सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक सालार जोखियो बिरादरी ज़िला ठट्टा मकली से है और जाँ बहक होने वाले तमाम 17 अफराद की लाशें ईदी सरदखाने सोहराब गोट मुंतकिल कर दी गई हैं। गुस्ल के बाद मैयतें आबाई इलाके मुंतकिल की जाएंगी। सिविल अस्पताल के बाहर जाँ बहक और जख्मी अफराद के लवाहिकीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मकली से गाड़ी 2 बजे निकली, हादसा 8 बजे हुआ और 9 बजे उन्हें इत्तला मिली। तमाम अफराद एक ही गांव से हैं और हर साल सैर के लिए जाते थे। तमाम मुतासिर अफराद का ताल्लुक मकली के कासिम गोट से है और जाँ बहक और जख्मी अफराद की शनाख्त भी कर ली गई है। हब नूरानी दरगाह के करीब ज़ायरीन का ट्रक हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। कमर, बताएगा क्या अपडेट है। हब में दरगाह शाह नूरानी के मज़ार के करीब रात गए इस मुकाम पर ज़ायरीन की ट्रक को हादसा पेश आया है। मेरे अकब में ये जो ढलान है, यहाँ से ये ट्रक जो है आ रही थी, यहाँ से आते हुए ड्राइवर के काबू से बाहर हुई। उसके बाद ये ट्रक जो है इस मिरउल्टात पे जो ये खाई है इसमें जा गिरी है। 20 फीट से गहरी जो ये खाई है जिसमें ट्रक जाके गिरी, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 17 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 35 अफराद ज़ख्मी हैं। इमदादी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम ज़ख्मियों को रात गए ही यहाँ से इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे के अहलकारों ने निकाल कर सिविल अस्पताल कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार ये जो ट्रक है, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो ये तबाह हो गई है। ये इंतज़ामिया का कहना है कि ठट्ठा के शहर मकली से ये लोग ज़ियारत के लिए जो है दरगाह शाह नूरानी आए थे, जब उनको यहाँ पर ये हादसा पेश आया। जिस मुकाम पर ये हादसा पेश आया है, ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक रोड है, जो कि पहाड़ को काट कर बनाया गया। इस पर मुख्तलिफ ख़तरनाक जो है वो मोड़ आते हैं, मुख्तलिफ ख़तरनाक ढलान हैं और ये आखिरी जो ढलान है इस पर जो है काफ़ी एहतियात के साथ और महारत के साथ उतरना पड़ता है। मुतासरा अफराद की बरादरी के अफराद ने हमें बताया कि इस ट्रक के पीछे जो लोग आ रहे थे, उन्होंने बताया कि 2 ट्रकें थीं जो कि ओवर स्पीडिंग कर रही थीं, रेस लगा रही थीं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। इस मुकाम पर जो है इस रेस लगाने के दौरान ये एक ट्रक जो है इस हादसे में इस खाई में गिरकर जो है वो हादसे का शिकार हुई है। 17 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं उनमें से 15 की शनाख्त हो गई है, 2 की शनाख्त जो है नहीं हुई। तमाम जो है वो लाशों को सिविल अस्पताल कराची से सोहराब गोट पर वाक़ ईदी सदखाने मुंतकिल किया गया है। 35 ज़ख्मी अफराद को सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी का गवर्नर सिंध मुखालिफ बयान। MKM के अरकान सिंध असम्बली ने वकार मेहदी की जानिब से सिंध के मौजूदा गवर्नर के हवाले से उनके हालिया बयान को इजाफी और गैर ज़रूरी करार दे दिया। मौजूदा हालात में इस तरह का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। हमें अंदाज़ा है कि वकार मेहदी के इल्म में अपना यह बयान सब की तरह मीडिया के जरिए ही आया होगा। अरकान सिंध असम्बली MKM ने कहा कि वकार मेहदी की अपनी हैसियत पीपल्स पार्टी में कागजी, इजाफी और दिखावे की है। मौजूदा हालात में इस तरह के इश्यूज पर पीपल्स पार्टी अपना 2 टोक मौक़िफ़ सामने लाए ताकि इसका जवाब दिया जा सके।
पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी का कहना है कामरान टिसोरी सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर साबित हुए हैं। इत्तफाक राय पैदा करने के लिए गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है। अफसोस कामरान टिसोरी अपने किरदार को अदा नहीं कर सके। गवर्नर सिंध तकसीम की सियासत खत्म करने की बजाय इसमें मजीद इजाफे का सबब बने हैं। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि सिंध में अपने गवर्नर का जल्द इंतखाब करे। नून लीग का गवर्नर आने तक कामरान टिसोरी को छुट्टियों पर चले जाना चाहिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुखालिफिन की कोशिश है कि मुल्क की सियासत एक मरतबा फिर सड़कों पर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को मईशत मजबूत करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। उन्होंने ये बात उम्रा की अदायगी के बाद जद्दा में नून लीगी कारकुनान से खिताब में कही। एहसन इकबाल ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को सारी पार्टियों ने तस्लीम किया है। हर जमात ने जहाँ इसका मैंडेट है हुकूमत साजी कर ली है। मुल्क के 75 साल मुश्किलात और सियासी अफरा तफरी और म्यूजिकल चेयर में गुजरे हैं। अब हमें पाकिस्तान में अनथक मेहनत से इसकी मईशत को दुनिया के लिए एक मुस्बत मिसाल बनाना है। विफाकी वजीर ने कहा कि मुखालिफिन की कोशिश है कि मुल्क की सियासत एक मरतबा फिर सड़कों पर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को मईशत मजबूत करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इसमें अहम रोल अदलिया का भी है जिसे मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर संधू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना था कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की क़यादत में हमारी जवान वतन दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। कौम शोहदा को खिराज अकीदत और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। आर्मी चीफ ने मीरान शाह और स्पेन वाम में फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों के साथ नमाज ईद भी अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और कौम के लिए उनके गैर मुतज़ल्ज़िल जज्बे और खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जामी ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद के साथ सरहदी हिफाजती इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कुर्बानियों से हासिल अमन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत जमशेद अजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कौम की खिदमत में अपने पेशावराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़ल्ज़िल तवज्जो मरकूज़ रखें। आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। आगे बढ़े खबर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट का पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए। इजाफी नोट में लिखा आर्टिकल 184 3 हाई कोर्ट की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अज़ खुद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया। अज़ खुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुँच सकता है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने यह भी लिखा कि 6 जजेस के खत में उठाए मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता इखलाक में देखे जाने चाहिए। वो खुद को अज़ खुद नोटिस की बेंच से अलग करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा खत लिखने वाले 6 हाई कोर्ट जज विसिल बेलोर हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट के सामने इंतजामिया को साबित करना होगा कि इसकी जानिब से मुदाखलत नहीं होती। कटहरे में इंतजामिया है और बार सबूत भी इंतजामिया पर है। हुक्मनामे के पैराग्राफ 1 से 12 तक के इतफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहें ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है। मोहसिन नकवी साहब को नया ओहदा कौन सा मिलने वाला है? मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है। तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो
एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। आपके वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब से कि उधर से आए? बिल्कुल, उनको भी उनका कज़न कहा जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जो लीडरशिप है, भले आप उसे अदलिया की तरफ देखें या दूसरे अदारों की तरफ जो है वो आप नज़र दुड़ाएं, इस वक्त वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के यानी की पोजीशंस पे हैं, वो इंतहाई दयानतदार, इंडिपेंडेंट और सेल्फलेस लोग हैं। उनके कोई ज़ाती मकासद नहीं है। आगे बढ़े खबर दें। स्वात में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ सयाहती मकामात और पार्क्स में ख़वातीन और बच्चों समेत लोगों का रश देखा जा रहा है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी लोग बड़ी तादाद में मार्केटों में, बाज़ारों में और पार्कों में निकल आए हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम स्वात के सयाहती मकामात की बात करें तो इस वक्त मैं फिज़ाकेट पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो ईद के पहले रोज़ जहाँ बच्चों ने ईदी इकट्ठी की, आज दूसरे रोज़ बच्चे जो है वो ईदी जो है वो खर्च कर रहे हैं। फिज़ाकेट पार्क इस मकाम पर चूँकि मुख्तलिफ झोली भी मौजूद है बच्चों के लिए, तो बच्चे जो है वो झूलों में झूल रहे हैं, मुख्तलिफ जो खुराकी अशिया है उन पर पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि साथ साथ में यहाँ पर सैर व तफरीह भी कर रहे हैं। फिज़ाकेट पार्क की एक अहम बात यह है कि ये बिल्कुल दरिया स्वात के किनारे चूँकि कायम किया गया है, इसलिए यहाँ पर लोग इन हसीन मनाजिर के साथ साथ यकबस्ता हवाओं से भी मज़े ले रहे हैं। और बच्चों के साथ बड़े, ख़वातीन और हर उम्र के अफराद जो है वो आज यहाँ पर आए हुए हैं और ईद के दूसरे दिन भरपूर तरीके से मज़े ले रहे हैं। जी, लोअर दीर में ईद के दूसरे लोग मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं, जहाँ लजीज खाने तैयार करके खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसील बताएंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जिला लोअर दीर में भी ईद का आज दूसरा दिन है और लोग मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं, जिसमें जवान, मर्द और ख़वातीन भी शामिल हैं। मैं एक पहाड़ी सिलसिले से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख कर रहे हैं और एक तरफ जो है यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर यहाँ उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज से लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है, जो कि और भी मौसम को सुहाना बना देगा। इस वक्त लोअर दीर की मुख्तलिफ तफरीही मुकामात पे लोग जो है बड़ी तादाद में जा रहे हैं और जिसमें शाही, लड़म और कलपानी के मुख्तलिफ इलाके हैं, जहाँ पर लोग ईद की छुट्टियां जो है वो मना रहे हैं। मेरे साथ टूरिस्ट भी मौजूद है, इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। बहुत अच्छी सीनरीज है इधर, ग्रीनरी, और बारिश ने सोने पे सुहागा कर दिया है। आउट ऑफ दीर रह रहे तो उनको भी मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और नेचुरल ब्यूटी है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए, वो यहाँ की जो है कल्चर को देखे, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखे और यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। इसी तरह यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हैं वो दीर के मौसम और यहाँ की खूबसूरती से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। दूसरी जानिब ईद की छुट्टियाँ जो है यहाँ पे गुजार कर लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है इन मुकामात का रुख कर रहे हैं और जहाँ पर खूबसूरत मुकामात से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। सरगोदा में आज ईद उल फितर के दूसरे रोज़ बच्चों की बड़ी तादाद ने पार्क और जॉयलैंड का रुख कर रखा है, जहां वो अहले खाना से मिलने वाली ईदी खर्च करते और ईद को भरपूर इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की ईद के बारे में रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। कहते हैं ईद बच्चों की होती है। बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट भी बता रही है कि ईद की खुशियां बड़ों की निस्बत बच्चों में ज्यादा होती हैं। ऐसा क्यों ना हो, बच्चों को ईदी के साथ साथ तोहफे, तहाइफ भी तो मिलना होते हैं। बच्चे जहां रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, वहीं ईद उल फितर के मौके पर दोस्तों के साथ ईदी भी खर्च करते हैं। हमें मम्मा पापा से ईद मिली है, हम अपनी मर्जी की चीजें खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं ईद को। बच्चों का कहना है कि हम ईद उल फितर के मौके पर बहुत खुश हैं। दोस्तों के साथ खट्टी मीठी चीजें खाएंगे और मम्मी पापा के साथ सैर के लिए भी जाएंगे। हम पार्क में आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कश्ती में झूले भी लिए हैं, हॉर्स वाले झूले भी लिए हैं, जंपिंग भी किया। अपने घर वालों से ईदी लेके अब हम अपने पसंद की चीजें खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। हम आज ईदी खत्म करके ही घर जाएंगे। ईद उल फितर के मौके पर बच्चों की खुशियाँ दीदनी हैं, महंगाई से बेनियाज ये बच्चे अपनी खुशियों को भरपूर तरीके से इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।
अमेरिका विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी चाराजोई ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। एक सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया, क्या अमेरिका जूलियन असांज के खिलाफ कानूनी चाराजोई ख़त्म कर रहा है? अमेरिकी सदर बाइडन ने जवाब दिया कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने फरवरी में जूलियन असांज की ऑस्ट्रेलिया वापसी की तहरीक की हिमायत की थी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के फरमा रवा मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने बहरीन के फरमा रवा को तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बहरीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान अपना एक तिजारती वफ़द जल्द मलेशिया भेजेगा। वफ़द का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और मलेशिया की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के फरमा रवा और मलेशिया के वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में आपका ताउन तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। दुआ है मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ये इत्तेहाद मुबारक साबित हो। हम मेहनत से पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाएंगे जिसका ख्वाब पाकिस्तान के मेमारों ने देखा था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, सिंध में SIFC मंसूबों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देगी। SIFC पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी होगा, हर सहूलत दी जाएगी। अमारात के काउंसिल जनरल की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के एजाज़ में ईद डिनर दिया गया। गवर्नर सिंध के एजाज़ में ईद डिनर में जर्मनी, रूस, तुर्की और खलीजी ममालिक के काउंसिल जनरल्स ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स के लिए आज शाम 7:30 बजे कवाली नाइट और ईद डिनर का एहतमाम किया है। उनका कहना है, डिलीवरी बॉयज़ और बाइक राइडर्स फैमिली के साथ गवर्नर हाउस आकर त्यौहार को एंजॉय करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से डिलीवरी राइडर्स को राशन और ईदी देने के ऐलान के बाद गवर्नर हाउस पर ईद के पहले रोज़ राइडर्स का रश रहा था। बड़ी तादाद में राइडर्स राशन और ईदी वसूल करने के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे। राइडर्स ने गवर्नर कामरान टिसोरी के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ये पहला मौका है गवर्नर हाउस में उन्हें इस तरह खुशामदीद कहा गया है। नौशहरों फिरोज़ की तहसील पडीदन में ईद के दूसरे रोज़ बच्चों ने अपनी ईदी से इंजॉयमेंट का मूड बनाया है, इसलिए बच्चा पार्टी ने झूलों का रुख कर लिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और बच्चों ने अपने अम्मी, अब्बू, चाचा, चाची, मामू से ईदी बटोरने के बाद उस ईदी को खर्च करने के लिए तफरी मकामात का रुख किया है। बच्चों की बड़ी तादाद है जो झूलों पर पहुंच रही है और झूलों पर पहुंचकर खूब एंजॉय कर रही है, ईद के दूसरे दिन को सेलिब्रेट कर रही है। और बच्चों की बड़ी तादाद है जो शदीद गर्मी में गोला गंडा और दीगर चीज़ें खाकर गर्मी की शिद्दत को भी कम कर रहे हैं और ईद के दूसरे दिन को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि ईद के मौके हमें बार बार नहीं मिलते, इसलिए साल में ईद आती है, इसको भरपूर एंजॉय करने के लिए अपनी ईदी लेकर और खूब एंजॉय करते हैं और ईद का मज़े को दुबाला करते हैं। जी, मदनी जामे मस्जिद और मदरसा तरतीलुल कुरान झंगी एबटाबाद में बैनुल मज़ाहिब हमांगी की एक खूबसूरत मिसाल कायम की गई। मसीही बिरादरी ने मुसलमान बच्चों में ईद के तहाइफ तकसीम किए। मसीही बच्चों ने ये तहाइफ अपनी जेब खर्च से ख़रीदे थे। इस मौके पर तकरीब से मारूफ आलिम दीन मौलाना अकबर अली शाह, सबूक सैयद, मसीही रहनुमा जाकिर पॉल एडवोकेट, पैटर्नी रोज़ और पास्टर असलम मसीह, रफ़ीक मसीह एडवोकेट और समाजी रहनुमा आमिर हजरावी ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने बताया कि मदनी जामे मस्जिद और मदरसा झंगी एबटाबाद में 3 बरस पहले मसीही बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाने का आगाज़ हुआ था। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुख्तलिफ अकायद के बावजूद समाजी सतह पर बाहमी मेल जोल से रवादारी और हम आहंगी की फ़ज़ा को फ़रोग देने में मदद मिलती है। हमारे लिए
एबटाबाद के मसीहों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसीहों के लिए बड़ी इज़्ज़त और ख़ुशी की बात है कि हमें मदनी जामा मस्जिद एबटाबाद में आने का मौका दिया गया और अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया कि हमारे छोटे बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचाकर गिफ्ट तैयार किए जो उन्होंने ईद के मौका पर अपने मुसलमान बहन भाइयों को दिए। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में ईद की तकरीब में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका भर में मुसलमानों ने ईद उल फितर आज एक साथ मनाई, मगर एक ही दिन ईद होने के बावजूद अमेरिका में ज़्यादातर लोग वीकेंड पर दावतें उड़ाएंगे। वाशिंगटन से रिपोर्ट करेंगे वाजिद अली सैयद। फासले और हुजम के लिहाज से अमेरिका में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के चांद की शहादत और ईद के दिन पर इतफाक न होने से इसकी तारीख बदल जाती थी। इस बार ताहम ऐसा ना हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा चलता है चांद का और कैलकुलेशन का, लेकिन बट अल्लाह का शुक्र हुआ कि सबकी ईद एक साथ हो गई है। बहुत खुशी का दिन है। पूरी दुनिया में एक साथ ईद हुई है, तो अगर ये ऐसी यूनिटी हो तो इंशाअल्लाह मुसलमान दुनिया पे जरूर कामयाब होंगे। जहां एक ही दिन ईद मनाने की तसल्ली थी, वहीं उन्हें भी याद रखा गया जिन्हें ये खुशी अमन, इत्मीनान और सुकून में हासिल नहीं। खुसूसी दुआ की गई तमाम मुसलमानों ने, हम उनको न रमजान में भूले हैं कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को, और न हम इंशाल्लाह उनको ईद पे भूले हैं और न इंशाल्लाह हम कभी उनको भूलेंगे। बहुत अच्छा लगा कि अपने देश से पर्दे हुए आए हुए हैं और ईद का समा है यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। शायर जलील निजामी की एक गजल का टुकड़ा है कि माहे नौ देखने तुम छत पे न जाना हरगिज, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। अब ईद की तारीख तो एक ही रही, लेकिन चूंकि ये काम के हफ्ते में आई है तो अमेरिका में ज्यादातर ईद मिलन पार्टियां हफ्ते के इख्तिताम पर रखी गई हैं। कैमरामैन अजीम खान के साथ वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन।